नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ। पहले एक वीडियो देखते हैं, वीडियो से शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो देख लीजिए, चीन का वीडियो है। डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं और वहां पर एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं और वहां पर सीन क्या है आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, फिर इस पर अपन बात करते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली चीन यात्रा है और इस चीन यात्रा में उनको वहां के राष्ट्रपति लेने नहीं पहुंचे हैं, वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया है। मतलब संदेश साफ है कि आप कोई बहुत सुपर वीआईपी नहीं हो। आप भी किसी देश के राष्ट्रपति हो, मैं भी किसी देश का राष्ट्रपति हूं। हमारे यहाँ तो भाई लोग दौड़ के सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं। और याद कीजिए, मोदी के साथ यही ट्रीटमेंट ट्रंप ने किया था। ये उसके पास मिलने गए थे, वो अपने घर के अंदर बैठा रहा, बाहर एक कर्मचारी को लेने भेज दिया था। और आज चीन ट्रंप के साथ, उस ट्रंप के साथ जिसने मोदी के साथ ऐसा किया था, ये बिहेवियर कर रहा है। आपको पता है अपना चैनल और अपना काम करने का तरीका। अपन बयानबाजी, डायलॉगबाजी, इसने ये कह दिया, उसने वो, इसमें वीडियो बनाते ही नहीं। आपने देखा होगा, फलां ने ये कह दिया, उसने वो ट्वीट कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठोस बातों पे बात करो। तो यहां पे चीन डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे औकात क्यों दिखा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। हम समझेंगे कि चीन के हाथ में कौन सी ताकत है और डोनाल्ड ट्रंप क्यों अभी इस समय अमेरिका के इतिहास के सबसे कमजोर के तौर पे चीन की यात्रा कर रहे हैं। उनको याचक भाव में रहना पड़ेगा, जबकि उनकी शैली डराने और धमकाने वाली है और वो डरा धमका क्यों नहीं सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। देखिए, कहानी समझिए। डोनाल्ड ट्रंप एकदम काउबॉय की तरह 2 तमंचे, 2 पिस्तौल, 2 कट्टे ऐसे लेके चलते हैं। मतलब सामने वाले को मिटा दूंगा, सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा करके धमकी देते हैं वो, तगड़ी वाली। और इस हूल देने में कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो हथियार डाल देते हैं। पर हूल देने के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए। या तो आप बॉडी बहुत अच्छी हो आपकी, या आपके पास में कुछ हथियार हो, कट्टे कारतूस वगैरह हो। अभी इत्तेफाक से क्या हुआ है कि चीन जब जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो तलाशी में उनके कट्टे और तमंचे वगैरह सब पकड़ लिए गए हैं। मतलब उनको निहत्थे जाना पड़ रहा है। कैसे? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके कट्टे तमंचे क्या हैं? टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर जब वो जा रहे हैं तो फरवरी में उनका तमंचा उन्हीं के देश की संसद ने छीन लिया। डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ लगाने का अधिकार है ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया और फेडरल कोर्ट ने भी कह दिया। यानी हर कोर्ट ने बोल के अब इनकी ये पूरी की पूरी ताकत छीन ली है। ताकत क्यों छीन ली है? क्योंकि किसी भी देश में टैक्स लगाने का अधिकार संसद को होता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं आपातकालीन नियम लागू कर रहा हूं, लेकिन ये टैक्स लगाना हुआ। संसद कहती है भाई किसी तरह का टैक्स अगर जनता पे लगाना है तो वो तो संसद पास करेगी, यानी वहां का कांग्रेस पास करेगा। डोनाल्ड ट्रंप उस ताकत को अपने हाथ में लिए हुए थे, तो अब ये हो गया रिजेक्ट। तो ये जो बात बात में आज मैं इस पे लगा दूंगा, कल मैं, पूरी दुनिया को इन्होंने जो परेशान किया हुआ था, टैरिफ लगा लगा के, कई लोगों ने आवाज़ भी उठाई, कई लोग कह रहे हैं वो आप जानते ही हो किस टाइप के हैं। तो इन्होंने भाई साहब मुकाबला किया। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप जो लगा देते थे, अब उनके पास टैरिफ लगाने का राइट नहीं है। अब अगर वो किसी तरह का टैरिफ लगाएंगे भी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करके भी लगाएंगे, वो भी उन्होंने कोशिश की, तो भी उनको मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब उनका जो 10% टैरिफ लगा हुआ था, उन्होंने पूरा यूनिवर्सल, उसको भी हटा दिया गया है। आपको याद होगा, आई वॉज दी फर्स्ट पर्सन, माफ़ कीजिए अंग्रेजी के लिए, मैं पहला आदमी हूँ जिसने ये कहा था कि ये टैक्स जो है ये दुनिया को दंडित नहीं कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों पे टैक्स लगा रहा है। उसके बाद तो सारे नेशनल मीडिया सब ने भजा इस बात को। तो ये 10% भी तो अमेरिका के लोगों पे लगने वाला टैक्स था ना। तो अब उनका टैक्स का पूरा पावर छिना हुआ है। तो अभी वो जब वहाँ जा रहे हैं तो ये टैक्स वाला तमंचा वमंचा उनका सब रखवा लिया गया है। अभी भी 3 हथियार और हो सकते हैं उनके ऊपर। वो कौन से हथियार हैं? उन्होंने एक काम और किया कि मैं जब जाऊंगा और चीन को अब हम क्लच में लेना है,
तो मैं चीन का पूरा जो एनर्जी सप्लाई है वो रोक दूंगा। मतलब ये है कि ना इसको ऐसा कर दूंगा कि ये कहेगा ट्रंप चचा थोड़ा प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, 2 बूंद पानी दे दो, प्यासा मर जाऊंगा टाइप का। तो इसने क्या किया कि चीन के जो सस्ते दाम पे तेल खरीदने के स्रोत थे उनको टारगेट किया। रूस पे सैंक्शन लगाया, उसने कहा मैं नहीं मानता तुम्हारा सैंक्शन। हमारे वाले डर गए, थोड़े से मान लिया। अभी भी आपको पता है इस वक्त इस देश में तमाम प्रतिबंध हो रहे हैं, ये तेल नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। रूस से एलएनजी का टैंकर आया, इन्होंने ऑर्डर किया, वो टैंकर हमने लौटा दिया, बेचारा समुद्र में घूम रहा है, इतना डरते हैं। खैर, ट्रंप ने क्या किया, मैंने आपको ऐसे बताया भी था किसी वीडियो में कि उसने वेनेजुएला पे पहले कब्जा किया, क्योंकि वेनेजुएला से चीन ही था, और दूसरा था क्यूबा जो टंके की चोट पे तेल खरीदता था। अब इन्होंने वो कब्जा करके और काबू कर लिया। अब तो कह रहा मेरा 51वां राज्य होगा वो अमेरिका का। खैर, और दूसरा इनका मकसद ये था कि मैं ईरान की सरकार बदल दूंगा, और सरकार बदलने के बाद अपनी पिट्ठू सरकार बिठा दूंगा, वही जो पुराना राजकुमार घूमता रहता है उसको बिठा दूंगा, और वहाँ पे एकदम फिर ईरान का तेल भी मेरे कब्जे में होगा। और ये सारे जो गल्फ के बिट्ठू हैं ये तो डॉलर में बेचते ही हैं। तो चीन घुटने पे आएगा, घुटने पे, और बोलेगा दादा ऑल आ जाने दो। वो ईरान काबू आया नहीं, उसने उल्टा इनको काबू कर लिया। फिर उसने ये कहा कि बेटा अब तो हरमुज जल डमरू मध्य भी काबू कर लेता हूँ, निकल के दिखाओ यहाँ से। तो इसके जितने अंगू बंगू चंगू नंगू जितने भी हैं वहाँ पे हरमुज के उस पार, वो सारे के सारे फंस गए। अब क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगा यार ये हो क्या रहा है कि हारमुज पे कब्जा ईरान का, तो हमारे चमचों का किसी का भी तो तेल जाने नहीं दे रहा है, और ये अपना तेल भेजे जा रहा है, और वो तेल जा रहा है ईरान। ईरान से कहाँ? चीन। अब अगर चीन में तेल जाएगा भाई, तो मैं जब वार्ता करने जाऊंगा तो जिस वजह से मैं कंट्रोल करना चाह रहा था वेनेजुएला और सब कुछ, कि अब चीन को तेल कम मिलेगा, फिर कहूँगा देख भाई मेरे हाथ में तेल चाहिए तो डील कर लो, मेरी ये बात मान जाओ, वो बात मान जाओ। डील क्या है? उसको कहना है कि भैया हमारा जो सामान खरीद लो, सुअर के खाने के लिए आप सोयाबीन खरीद लो, कुछ और कृषि उत्पाद खरीद लो। अमेरिका एक तो ये चाहता है। दूसरा, अमेरिका ये चाहता है कि हम जो है वहाँ पे जो रेयर अर्थ मिनरल हैं वो आ जान दे भैया, हमारी पूरी आईटी इंडस्ट्री वगैरह अटकी हुई है, तू वो नहीं दे रहा है, वो दे दो दादा। तो ये धमकाने के चक्कर में थे चीन को। जब काम नहीं बना तो इन्होंने कहा मैं एक और ब्लॉकेड लगा देता हूँ, चीन को जाने वाला भी रोक दूंगा। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से ठीक पहले इन्होंने भाई साहब ने वहाँ की 4-5 कंपनियां जो ईरान की तेल एक्सपोर्ट करती थीं चीन को, उस पर सैंक्शन लगा दिया। अब आप ये बताइए कि ये पूरा लगा के इसने कोशिश की कि अब चीन को प्रेशर में लूंगा, पर दिक्कत क्या है कि तुम्हारा अपना चंगू प्लस मंगू कौन? यूएई, वो खुद भी कह रहा है कि मैं तो युआन में खरीदूंगा, और युआन में ईरान को ड्यूटी चुका के हारमुज से टोल दे के जहाज निकाले उसने। और डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ये नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक काम और भी किया, ईरान के तेल के संस्थानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब पता चल रहा है कि उस युद्ध के दौरान यूएई के विमान गए और तेल रिफाइनरियों पे जाके बम गिरा के आए ताकि ईरान को जाने वाली सप्लाई को प्रभावित किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से खेल रहा था, लेकिन अब ये बहुत मजबूत हालत में नहीं है, क्योंकि इनको ईरान में भी निकलना है, नाक तक डूबे हुए हैं, परेशान हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत क्या हुई? पावर छिन गई, कट्टे तमंचे छिन गए। इनकी जो सप्लाई वप्लाई वाला पूरा मामला था, यहाँ से सप्लाई जाएगी वो जाएगी, रोक दूंगा मैं, इन्होंने ब्लॉकेड भी लगा दिया हारमुज में, वहाँ पे हारमुज के पार ओमान की खाड़ी में मान लीजिए। तब ऐसी स्थिति में इन्होंने ईरान को दबाने की, चीन को दबाने की कोशिश की, और चीन ने क्या किया? ईरान वाला मामला इनका पकड़ लिया। अब क्या है कि ईरान कह रहा है बेटा मैं नहीं खोलूंगा, अब तूने रोकने की बात की ना ब्लॉकेड की, अब लगा रहने दे ब्लॉकेड। और कल परसों मैंने आपको बताया था कि 70 दिन कम से कम और 4 महीना ईरान इस हालात में आराम से जी सकता है, इतना उसके पास है, मैनेज कर सकता है। लेकिन अमेरिका इतना लंबा ब्लॉकेड बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका की घरेलू समस्याएं हैं,
महंगाई बढ़ रही है, डॉलर की परेशानी और तमाम सारी चीज़ें। और उससे भी ज़्यादा बड़ी परेशानी ये है कि चुनाव आने वाला है, मध्यावधि चुनाव में अगर ट्रंप 5 सीटें कुल हार जाता है तो ट्रंप की पूरी पावर चली जाएगी, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तब ऐसी हालत में चीन जा रहा है तो क्या कर दिखा लेगा भाई? ऐसी हालत में चीन में क्या मिल जाएगा? अभी क्या जब बात हो रही है ना, तो चीन के हाथ में बहुत कुछ है। इसके हाथ में मैंने बताया कि जो कुछ था वो निकल चुका है, यानी अमेरिका कमजोर फ्रंट पे खड़ा है जब डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं। चीन के पास में रेयर अर्थ है और क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और ये सबसे मजबूत लिवरेज है अमेरिका की जो कोर इकोनॉमी की चीजें हैं, मतलब जिसमें 1 रुपया लगा के 1 लाख रुपए मुनाफा कमाता है। ऐसी सारी इंडस्ट्री, चाहे वो माइक्रोचिप की इंडस्ट्री हो, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर की इंडस्ट्री हो, ये सब चलती है रेयर अर्थ मिनरल से। जितनी सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है ये चलती है रेयर अर्थ मिनरल से, और ये सब चीन से जाता है। और मैं आपको बताया था मैंने कि कब जब ये कानून बना था तो किसी को दिमाग में भी नहीं था ये चीज़ का कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, उसको उसने ब्लॉक कर दिया। और उसके कारण अब वो जज जितना चाह रहा है दे रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि भैया कि हमको कुछ ना कुछ कर दो यार, क्योंकि 70% तो माल चीन के पास ही है दुनिया का, 90% प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है वो, यानी दूसरे के पास हो भी रहा है तो उसको तैयार करके, मतलब समझिए कि दूसरे के पास में लोहा अयस्क मिल रहा है तो यहाँ उसका लोहा बनता है। तो ये पूरी चीज़ जो है ना वो चीन के हाथ में है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप चीन से पंगे लेगा तो कहेगा भाई इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। ये चाहता है कोई डील हो जाए, और ये जब डील की बात हुई थी तब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ सरेफ धोन धमकियां दी थी। अब वो जो धोस धमकियां जिस बंदूक तमंचे की दी थी वो छिन चुका है। तो अब क्या करे डोनाल्ड ट्रंप को? शराफत के साथ बैठ के डिप्लोमेटिक बातचीत करनी आती नहीं, बोल ही नहीं पाता, गुंडों की तरह की भाषा बोलता है। आप भी जानते, बड़ी ईमानदारी बात, हमारे यहाँ पे कोई इस तरह की हल्की भाषा नहीं बोलता। खैर ये चीज़ है। और उसके पास में दूसरी डोमिनेंस ये भी है, तुम चलाओगे कैसे अपना देश? तुमको सोलर पैनल चाहिए, आप तो सौर ऊर्जा की तरफ जाना चाहते हो, वो चीन में बनते हैं। ईवी, उसके ईवी और ईवी के पार्ट, उसकी ईवी की बैटरी, उस पर अमेरिका जिंदा है। पूरी अमेरिका की प्रगति उस पर रुकी हुई है, और इस वजह से चीन का डोमिनेंस बहुत बड़ा है। पूरी सप्लाई लाइन चीन के पास में है। वो बहाने से भी फैक्ट्रियां बंद कर देता है तो अमेरिका कांप जाता है। याद कीजिए उसने किया था कोविड में, तो एक केस मिल गया इसलिए हमने पूरे शहर में लॉकडाउन कर दिया है, पूरी इकोनॉमी गड़बड़ा गई थी। इसी तरह से चाइना के अल्टरनेटिव मार्केट जो हैं वो भी अभी डोनाल्ड ट्रंप के उस तरह से काम में आए नहीं है। भारत तो अल्टरनेटिव मार्केट के तौर पे बहुत कुछ कर नहीं पाया, बड़ी ईमानदारी की बात है, लेकिन उसने कुछ वियतनाम वगैरह वगैरह में किया था, वहां से भी उतना नहीं हो पाया। तो इसलिए ट्रंप जो है कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा इसमें, और चाइना सुपर कॉन्फिडेंट है। अच्छा, जिस जगह पे अमेरिका डोमिनेंस रखता था, जैसे 5G टेक्नोलॉजी, तो वो 6G बना रहा है। जैसे ये बायो मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम, 6G वगैरह वगैरह, जितने क्वांटम जानते हैं ना, क्वांटम कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की एकदम अलग टेक्नोलॉजी, मैंने पहले वीडियो बनाया था कभी, जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेसिंग होती है, वो सब वो खुद ही बना रहा है। और वो अमेरिका का जो चिप एक्सपोर्ट का कंट्रोल है उसको मुकाबला देने की हालत में। अभी तो अमेरिका ने कहा कि भाई इनको चिप नहीं भेजना है, ये चिप ऐसे नहीं भेजना, वो नहीं, तो उसने कहा ठीक है भाई, अब वो अपना बनाने लग गया है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात, मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन चाइना नेक्स्ट लेवल पे कर रहा है। उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिए, आपके पास नहीं है। ड्रोन को वो वैसे बना रहा है जैसे फैक्ट्री में साबुन बनता है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक का मास्टर है। उसने अंधाधुंध ड्रोन बनाया, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी के ड्रोन बनाए किसी को पता नहीं है। एक दिन में एक फैक्ट्री में हजारों बन रहे हैं। जब जैसे हमारे यहाँ शादी वाले ड्रोन आते हैं, उस स्टाइल में वो युद्ध वाले ड्रोन बना रहा है, जिसको कहते हैं असेंबली लाइन पे। तो वो उसके पास पावर है, और अमेरिका इन सारी चीज़ों के कारण उसके साथ पंगे नहीं ले सकता। दूसरा, डॉलर डोमिनेंस, क्योंकि डॉलर की जो बादशाहत है उसको चीन ने ख़त्म कर दिया एक तरह से। ब्रिक्स में एक देश छोड़ दे अगर भारत, तो सारे के सारे देश उसके साथ में। ईरान भी ब्रिक्स के साथ में है। ये कह रहे हैं कि भैया हम बगैर डॉलर के ट्रेड कर लेंगे। अगर तेल वाला एक देश उसमें मिल गया है, और तेल वाला दूसरा यूएई भी कह रहा है, जो डॉलर के बगैर ट्रेड करने को तैयार है, तो अमेरिका की जो बादशाह थी तेल, क्योंकि तेल का कारोबार सबसे बड़ा है, तेल बगैर डॉलर बिकेगा। दूसरा, तेल के रिप्लेसमेंट के तौर पे सोलर वोलर तमाम चीज़ें होने लग गई हैं। ये सब चीज़ें मिला के ना अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।
तो चुनौती इसको भी रोकना कि भैया अगर डॉलर चला गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो कहेगा कि देखो भाई, ईरान का मैंने साथ दिया, तुम ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और एक चीज़ और होने वाली है, बात हो रही है ताइवान की। वो कह रहा है ताइवान मेरे देश का हिस्सा है, और ये अमेरिका भी मानता है संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड के हिसाब से। तुम उसको हथियार कैसे दे रहे हो मुझसे युद्ध करने के लिए? ये तो वैसे ही बात हुई कि हमारे देश में कश्मीर, मान लीजिए कश्मीर की सरकार का है मुझे भारत से युद्ध लड़ना, हथियार दो, और अमेरिका उसको हथियार देने लग जाए। तो ये जो है बर्दाश्त नहीं है। तो अब उसके पास एक ताकत है, वो कह रहे तू उसको देगा तो मैं बेटा ईरान को देता हूं। तो यहां पर भी दब रहा है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें ना अपने आप में ग्लोबल साउथ है, ब्रिक्स है, कि पूरा का पूरा एसोसिएशन चाइना ने बना लिया। और एक बात बताऊं, ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती ये की। ट्रंप ने क्या की, ये मूर्खता है, इन्होंने पूरी दुनिया से बिगाड़ ली। ट्रंप ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि अमेरिका से बच के रहो और अमेरिका का कुछ इंतजाम करके रखो, इस आदमी के भरोसे ज्यादा नहीं रहना है। और वो करने से क्या हुआ, सबने अल्टरनेट चुनना शुरू कर दिए। अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हैं, जब ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया था, मैंने खुद कहा था कि ये अपने ही देश के लोगों पर लगा रहा है टैक्स, और ये इसका नुकसान ये होने वाला है कि सब देश अल्टरनेट अमेरिका के बगैर जीना सीख जाएंगे, एक दूसरे से कारोबार करना शुरू कर देंगे। और याद कीजिए, सैंक्शन लगने के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा था, हमारा एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ था। ये जो कांपती और उस टाइप की जो मुद्रा है ना हमारी सरकार की, इसकी ज़रूरत नहीं है। अमेरिका के बगैर आप जीना सीख लोगे, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो क्या हुआ कि दुनिया से एकदम अमेरिका के बगैर जीना सीख गया है दुनिया। और अब हालत यह है कि टैरिफ की भी ताकत छिन गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ऐसी हो गई, जो अमेरिका ने जिसको सालों की मेहनत से दुनिया को अपने ऊपर निर्भर बनाया था, किसी को सहायता देता था, किसी को सैनिक सहायता देता था, किसी को सब्सिडी दे देता था, किसी को कुछ मदद दे देता था, किसी को WHO के माध्यम से, किसी को WTO के माध्यम से, किसी को IMF के माध्यम से, किसी को वर्ल्ड बैंक के माध्यम से काबू करके रखता था। सारी डोरें इसने तोड़ दी। मैं आपको हमेशा कहता हूं ये गोरबाचेव है, सत्यानाश कर दिया पूरी डोमिनेंस का। तो ऐसी स्थिति में अब डोनाल्ड ट्रंप की सारी अवस्था ये हो रही है कि वो किस चीज से बैठ के बार्गेन करे, किसके पास देने को है क्या। और सामने वाला कह रहा है मेरे पास तो बहुत कुछ है, नहीं दूंगा तो अटक जाएगा। कुल मिला के चीन के पास एक बड़ी जबरदस्त मजबूत स्थिति है। तेल का खेल खतरे में है अमेरिका का। ट्रंप की कमजोरियां टैरिफ में सामने आ गई, और इसके अलावा दुनिया उसके बगैर जीना सीख गई। नाटो देशों ने अपने अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए, कुछ बनाने कुछ मंगाने। और चीन ने एकदम आधुनिक टेक्नोलॉजी सीख ली। 2 वॉर में चीन अपनी ताकत सिद्ध कर चुका है। भारत पाकिस्तान का जो 2 दिन का हुआ था, उसमें उसने जो सर्विलांस वगैरह पाकिस्तान को दी, निश्चित तौर पे पाकिस्तान को जीतना भारत के लिए उतना आसान नहीं रहा जितना आमतौर पे हो सकता था। और ईरान वॉर में भी रूस ने और चीन ने जिस तरह का सर्विलेंस वगैरह दिया, उसके कारण अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ जा रहा है, तो उसके पास में इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि वो एक कमज़ोर देश के तौर पे जा रहा है। कमज़ोर आदमी जब ज़्यादा अकड़ वकड़ दिखाता है, ज़्यादा फूं फां करता है, तो कई बार उसकी पिटाई भी हो जाती है। तो जो भी है, ये अमेरिका का सबसे कमज़ोर दौर है। अमेरिका अपनी ताकत खो चुका है, और ताकत गंवाने के पीछे सबसे बड़ा योगदान ट्रंप का है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। आज दुनिया के बहुत सारे देश, भारत समेत, कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि ज़्यादा कुछ होगा तो अमेरिका से हम भिड़ सकते हैं, अमेरिका को संभाल सकते हैं। ईरान ने संभाल लिया, हम भी संभाल लेंगे। ये अलग बात है कि ईरान की तैयारी बहुत दूसरे तरह की थी, उसने अमेरिका को ही दिमाग में रख के तैयारी की थी। बाकी लोग अमेरिका की मदद से तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है। विश्व का क्रम, कौन दादा होगा उसका नाम बदल रहा है। और आने वाले समय में दुनिया देखेगी कि दुनिया की ताकत पश्चिम के हाथ से अट के जो साउथ, धरती का दक्षिण गोलार्ध है, वहाँ पे आने वाली है। ब्रिक्स देशों पे आने वाली है, भारत जैसे देशों पे आने वाली है। पर जो लीड करेगा, जो दम के साथ आवाज़ उठाएगा, ये ट्रंप के पीछे नहीं घूमेगा, वो लीड करेगा। और चीन उसमें आगे दिख रहा है।
उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।